Hello Pisces, welcome to my channel. This reading is for Pisces Sun, Pisces Moon and Pisces Rising people. अगर अभी तक आपको अपना मून साइन और राइजिंग साइन नहीं मालूम तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें, ठीक है, और लिंक के ऊपर जाके आप अपना बायोडाटा जो है वो फीड करें। अगर आपके पास एग्जैक्ट बर्थ टाइम नहीं है तो भी आप पॉसिबल मून साइन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। मून साइन इसलिए जानना ज़रूरी है कि मून जो है वो हमारे इमोशंस पे, मूड्स पे, थॉट्स पे रूल करता है। तो मून साइन से हमें पता चलता है कि हमारी रिलेशनशिप्स की क्या नौयत रहेगी ज़िंदगी में और हम कैसे रिलेशनशिप्स चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। ओके जी, सो पाइसेस ये रीडिंग जो है ये कमिंग वीक बिगिनिंग फ्रॉम द 4 नवंबर से नेक्स्ट डेज़ के लिए, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, अच्छा जी, पाइसेस अभी तो राइट नाउ वो एक अच्छी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। दे आर अर्निंग गुड, एटलीस्ट ओवर हियर आई कैन सी दे आर अर्निंग वेरी गुड। और आने वाले दिनों में या अभी भी इवन उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल थॉट्स हो सकती हैं जिनके बारे में, मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं जिनके बारे में वो कंफ्यूज हैं कि किसको परस्यू करें, किसको फॉलो करें, क्या करें। ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग जो है ये उन पाइसेस लोगों के लिए हो जो अभी सिंगल हैं, ठीक है, और उनके मल्टीपल सूटर्स हो सकते हैं जो उनको प्रपोज कर रहे हैं या जो उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, ये शादी करना चाह रहे हैं। और पाइसेस जो हैं वो बेसिकली इस खौफ का शिकार हैं कि उफ मेरे से कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, मैं किसी गलत शख्स को चूज़ ना कर लूँ, ठीक है। इसके बिहाइंड जो है ना वो पास्ट में होने वाले हार्ट ब्रेक्स हैं जो कि जिसकी वजह से ये इस टाइम पे फियर जो है वो ये भी हो सकता है कि पाइसेस जो हैं वो पास में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है उसका हिस्सा रहे हों। ये टॉक्सिसिटी जो है ये एडिक्शन भी हो सकती है, अब्यूज़ भी हो सकता है। सो बहरहाल वो तो अभी एक पास की सिचुएशन होगी, लेकिन ये है कि राइट नाउ सिचुएशन जो है वो यही है कि अभी आप स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, लेकिन फ़र्दर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उन्होंने आपको कंफ्यूज किया हुआ है कि मैं कोई गलत फ़ैसला ना कर लूँ। और एडवाइस जो है वो आपके लिए, मतलब ये वाली सिचुएशन जो है बेसिकली ये रिलेशनशिप की साइड पे जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि अच्छी फैमिली लाइफ जो है वो जिसका मतलब बेसिकली जो थॉट है वो बेसिकली वो अपने आप को रिलेशनशिप में, अच्छी फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व करने की है। ये हो सकता है कि पाइसेस जो हैं वो इस टाइम पे किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हों। दोनों की अटेंशन जो है वो एक ही उस डायरेक्शन में है, लेकिन सम हाउ कुछ जो उलझने हैं और रुकावटें हैं वो बहरहाल एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब दोनों का इंटरेस्ट जो है, जो फायर साइन जो है, दोनों का इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच सके हैं और उसके पीछे ये फियर और स्केरी फीलिंग और बिट्रेल की या चीटिंग की का फियर जो है वो मौजूद है। ओके जी, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
बिल्कुल जी, दे आर इंटरेस्टेड टू मैरी ईच अदर, ठीक है, और ये इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट ईच अदर, और वो रिलेशनशिप को अगले स्टेज पे लेके जाने के लिए काम भी कर रहे हैं। इस वीक में ये सिचुएशन है। और ये कि जैसे जैसे मतलब नेक्स्ट वीक में सिचुएशन जो है वो यहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। अभी तो ये हालात हैं 7 ऑफ कप्स के, जिसमें एम्बिगुइटी है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो आने वाले दिनों में आपके लिए एडवाइस ये है कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और टेंशन ना लें आप, 5 ऑफ सोर्ड्स की टेंशन ना लें आप। ओके पाइसेस, ये इस हफ्ते की रीडिंग थी। प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर नई रीडिंग के साथ, नेक्स्ट वीक की रीडिंग के साथ मिलूँगी। ओके बाय।